हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ का ये एपिसोड 8 है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन एपिसोड 7। एपिसोड 7 में जो हमने देखा था वो था कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस किस टाइप से कर सकते हो, है ना। उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन पॉइंट्स को अगर आर्गेन प्लेन में रखें तो यहाँ पे हमारा Z1 आ जाएगा फर्स्ट प्लेन में, है ना, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड यहाँ पे हमारा इमेजनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, बट रियल पार्ट है वो पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पे आ जाएगा Z2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। तो ये सिंपली मोड Z1 माइनस Z2 कर दो या फिर Z2 माइनस Z1 कर दो, ये हो जाएगा। तो अगर मोड Z1 माइनस Z2 कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पे सिंपली Z1 और Z2 की वैल्यूज़ रख लो, और माइनस का 7 प्लस 9 आयोटा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 5, और ये बन जाएगा प्लस का 12 आयोटा। और इसका अगर हम लोग मोड निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 25 प्लस 144, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, विच इज़ इक्वल टू 169, और 169 का रूट होता है 13। तो हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है, Z1 एंड Z2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो 13 यूनिट मिल जाएगी हमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, Z हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, तो हमें बताना है कि ये जो है ये इक्वेशन दे रखी है, देन लोकस ऑफ Z हमें बताना है। तो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं सिंपली x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर सकता हूँ। अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो राइट साइड में भी स्क्वायर होगा इसका, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स एंड वाई। अब अगर इस Z का कॉन्जुगेट लूँगा मैं तो हमारा हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और अगर इस कॉन्जुगेट का स्क्वायर कर दूंगा तो हमारे पास में Z कॉन्जुगेट स्क्वायर आएगा, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स और वाई, है ना। ये हमें मिल जाएगा। तो फिर अब इन दोनों को ऐड करना है ना, हमें ये फाइंड करना है Z स्क्वायर प्लस मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z स्क्वायर। ये हमें 2 दे रखा है तो हमें लोकस बताना है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और इधर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, विच इज़ इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ये और ये कैंसिल आउट, हमारे पास में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में बच गया। ये जो लोकस होता है वो हमारा हाइपरबोला का होता है, और नीचे a इज इक्वल टू बी है तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका लोकस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पोलर फॉर्म। मतलब हमें ये पोलर फॉर्म में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। पोलर फॉर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म सेम ही बात होती है, पोलर फॉर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगो, है ना, ये दोनों सेम ही बात होती है, या फिर वर्ड्स का मीनिंग भी सेम ही है। तो अगर आप लोगों को ऐसे एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है तो फर्स्ट वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी हो जाएगी, ये दे रखा है आयोटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब ऊपर वाली का अगर मैं एक बार मॉड्यूलस और इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर दिया तो ऊपर वाली को मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऊपर वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा माइनस 1, इसका मॉड्यूलस तो हमें 2 दिख गया सीधा सीधा, और इसका आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो आयोटा माइनस 1, रियल पार्ट यहाँ पे माइनस होता है
और इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगी। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा, या फिर बोले तो 1 माइनस आयोटा जो आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सो ये हमें मिल गया 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, और अपॉन में ऐसा दे रखा है कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अच्छा, सिस ए अपॉन सिस बी को हम लोग कैसे ले सकते हैं? जैसे हमारे पास में होता है ना कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, अगर ये सिस अल्फ़ा अपॉन सिस बीटा ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ना सिस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी, तो ये हमारे पास में आ जाएगा सिस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, है ना। तो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो रूट 2 सिस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, है ना। तो ये 9 माइनस 4 5 पाई बाई 12, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में रिप्रेजेंट करेंगे तो रूट 2 कोस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12, ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है, इफ़ ए एन इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 2 की पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर एन, और ए एन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन वैल्यू हमें फाइंड करनी है a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके a इन्फिनिटी तक। तो इसको मैं सिंपली सिस बोल सकता हूँ। जो ए एन है वो हमारा क्या है, सिस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n, है ना, ये हमारा है। और अगर हम लोग a1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, a1 आ जाएगा सिस ये पाई बाई 2, a2 आ जाएगा सिस ये पाई बाई 2 का स्क्वायर, है ना। ऐसे सारे आते जाएंगे। अगर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारा ये हो जाएगा ऐसा सिस पाई बाई 2 इंटू सिस पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू सिस पाई बाई 2 की पावर 3 से लेके ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, सॉरी इंटू है ना, इंटू से लेके ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। अगर ऐसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, हमने ये देखा था कि सिस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 ऐसे ऐसे चल रहा हो, तो उसको हम लोग जनरली लिखते थे सिस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, मतलब सारा सिस के अंदर आ जाता था ना। तो ये हमारा हो जाएगा सिस ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 की पावर 3, और ये लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये पाई कॉमन ले लूँगा तो ये हमारे पास में बच जाएगा पाई ये 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी, ये हमारी जीपी बन गई एक इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जीपी का समेशन क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये बन जाएगा सिस पाई a कितना है, a 1/2 अपॉन 1 माइनस आर करोगे तो r भी 1/2 है, तो ये हमारा 1/2 नीचे बच जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिंपली मिल जाएगा सिस पाई, है ना। इस पूरे की वैल्यू जो है वो सिस पाई मिल जाएगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना। तो साइन पाई तो 0 होता है, और कोस पाई क्या होता है, जैसे हम लोग कोस का अगर ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 पे ये ऐसा होता है, और ये पाई बाई 2 पे 0, फिर ये पाई पे -1, है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कोस पाई जो है वो -1, तो ये आ जाएगा हमारा -1। तो इस पूरे का आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होगी और नए नए कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने सीखे होंगे। थैंक यू।